Hello students. Today I am going to tell you how to make interrogative and negative. तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के बारे में मैं जल्दी से आपको बताने जा रहा हूँ सो दैट द वीडियो विल नॉट बी लॉन्ग. इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक पूरे नोट्स तैयार करके रखे हैं. तो दो चीज़ आप याद कर लो, इसमें 2 रूल्स हैं. एक फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला नेगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है. सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब रहती है, उसके बाद अपन को नॉट लगाना है, सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देना है. ये 2 रूल आपको याद करना है. ये आपको याद नहीं होंगे आपसे कुछ नहीं बनेगा. नेगेटिव के लिए वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इसके लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब और बाद में क्वेश्चन मार्क. ये आपको करना है. ये मैंने एग्जांपल बताया है. जैसे एक सेंटेंस है, ही इज़ प्लेइंग. अब क्वेश्चन आ गया मेक नेगेटिव. डू एज डायरेक्टेड में ऐसा आता है, डू एज डायरेक्टेड में आएगा मेक नेगेटिव. तो इसमें क्या करोगे, इज के बाद आप नॉट लगा दोगे. ही इज़ नॉट प्लेइंग. सिंपल सी बात है, बात नेगेटिव बन गया. ये इसका आंसर हो गया. यहाँ आंसर ये मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर हो गया. दे हैव रीड ऑल बुक्स. मेक इंट्रोगेटिव, आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है सेंटेंस को. हैव को उठा के आगे कर दो. तो आगे जब हम करेंगे तो इसको, ये सिंपल सी बात है, ये सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेकंड में, KG1 KG2 में, कि जब भी फर्स्ट लेटर कोई भी पहला सेंटेंस जो रहता है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो रहता है वो कैपिटल रहता है. तो ये जब आगे आएगा तो ये कैपिटल हो जाएगा. इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है. ये पीछे आएगा, ये स्मॉल हो जाएगा लेटर. तो हैव दे रीड ऑल बुक्स. बाकी और कोई चेंज अपन ने करा नहीं है. हैव को उठा के आगे रख दिया, बात खत्म. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये बात खत्म हो गई. मतलब ये अपन को एक सिंपल चीज़ समझना है कि इस तरीके से ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए जा सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब ये मैंने नीचे लिख दिए. इनके बाद आप नॉट लगा दोगे. कोई भी सेंटेंस में दी ही रहेंगी, मतलब ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में इतनी, इनमें से कोई एक ना एक आपको मिल ही जाएगी. एम एज आर वाज वेयर, ये आप लोग खुद ही पढ़ लेना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना, है ना. अब यहाँ मैंने फिर एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है, यू कैन डू दिस. ये एक सेंटेंस है, यू कैन डू दिस. मेक नेगेटिव, इसको नेगेटिव आपको बनाना है. यू कैन नॉट डू दिस, बात खत्म हो गई. आपने कैन के बाद नॉट लगा दिया, क्योंकि कैन हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे कैन दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, बात खत्म हो गई. सेंटेंस नेगेटिव बन गया, आपका 1 नंबर आपको मिल गया. अब इंट्रोगेटिव, अब जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, उसमें दी नहीं रहती. इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में कैसे बनाएंगे हम, पास्ट सिंपल टेंस में कैसे बने, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती. इसीलिए पूरा समस्या, और ये पूरी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना. ये नहीं पूछी जाएगी क्योंकि सरल चीज़ है. ये KG1 KG2 या 3rd क्लास या 4th क्लास के बच्चों के लिए है ये. तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस टाइप के वहाँ पे पूछे जाते हैं. आप लोग एक बड़ी क्लास में हो, आपको थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, है कि नहीं, कि अभी थोड़ी काम चलेगा उतनी पढ़ाई से. हर चीज़ अपन ज़्यादा करने लगे, छोटे बच्चों से ज़्यादा दौड़ जाते हैं, छोटे बच्चों से ज़्यादा काम करते हैं, तो पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो यहाँ अपन देखते हैं दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल में क्या होता है. तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले यहाँ पे कैसे बनाएंगे. प्रेजेंट सिंपल में आपको एक याद करना है, डू और डस का उपयोग होता है. डू डस, इसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम हेल्पिंग वर्ब उधार ले लेते हैं. ये कहो आपकी उधार में मिल जाती है. डू और डस ले लिया अपन ने, डू और डस के बाद नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया और नेगेटिव बन जाता है सेंटेंस. जब मेन वर्ब में इसमें कुछ रूल हैं, है ना. डू डस तो आप उपयोग कर ही लोगे, लेकिन इसमें 2 रूल्स हैं. रूल नंबर 1, जब मेन वर्ब के आखिरी में SES या IS दिया है, सेंटेंस में जो मेन वर्ब आई है उसमें यदि SES IS दिया है तो डस का यूज़ करना है. यदि कहीं
फर्स्ट फॉर्म दिया है वर्ब का तो डू का यूज़ करना। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 2 रूल इसमें हैं, ये याद रखना। अब एग्जाम्पल, राम गोज टू मार्केट, गोज आया है, वर्ब में ES लगी है। राम गोज टू मार्केट, मेक नेगेटिव, इसको नेगेटिव आपको बनाना। तो जब वर्ब में अपन ने देखा है रूल से कि SES IES दिया है तो डज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया राम डज नॉट गो टू मार्केट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है जब कभी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। दूसरा सेंटेंस दिया, दे प्ले फुटबॉल, प्ले आ गया यहाँ वर्ब में, कहीं SES IES आपको नहीं दिख रहा, दे प्ले फुटबॉल, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये यहाँ पे सेंटेंस बन गया क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने पहले रूल में ये पढ़ा है कि मेन वर्ब दूसरे में, यदि जब मेन वर्ब का MB मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो डू का यूज़ करना। तो फर्स्ट फॉर्म दिया अपने डू नॉट लगा दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया है ना। अब यहाँ अपन आते हैं एक एग्जाम्पल तीसरा नंबर का और देखते हैं। सी डज हर वर्क वेल, मेक इंट्रोगेटिव, सी के बाद डज लगा है, ऑलरेडी इसमें डज दिया हुआ है। डज एक मेन वर्ब भी है, ये एक बहुत बड़ी वो है, कहना चाहिए कि डज एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। डू मतलब है ना, डू डिड डन, डू और डिड ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और यही सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में। तो हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे क्या है, इसने मेन वर्ब की तरह इसको उपयोग कर लिया अपन ने। सी डज हर वर्क वेल, वह अपना काम अच्छे से करती है, ये अपन ने यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया। अब होता क्या है, अब इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दे दिया। तो इंट्रोगेटिव जब भी हम बनाते हैं, हमने रूल्स में ऊपर पढ़ के रखा है। रूल्स जो हैं, 2 रूल्स मैंने अभी आपको बताए थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब दिया रहता है, यहाँ अपन ने लिखा था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो हमें डू का यूज़ करना है, और यदि कहीं मेन वर्ब का ES फॉर्म दिया है तो डज का यूज़ करना है। तो यहाँ क्या का फॉर्म दिया है, मेन वर्ब मतलब डज, मतलब ES वाला फॉर्म दिया है, S या ES वाला। तो हमें काय का उपयोग करना है उसके लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज का यूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डज सी डू हर वर्क वेल। अब आप कहोगे डू कहाँ से आ गया, बात भी सही है ये क्वेश्चन। आप कहोगे एक डज तो ठीक है, ये तो आपने कर लिया, लेकिन ये डू कहाँ से आ गया। तो इसका आंसर यही है कि भैया ये डज तो हमने काय के लिए बनाई, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्योंकि रूल में है ये बात कि आपको डज का उपयोग करना पड़ेगा शुरू में, हेल्पिंग वर्ब आपको उधार लेनी पड़ेगी। तो ये तो अपन ने उधार ले ली, लेकिन अपनी मेन वर्ब कहाँ जाएगी फिर। ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हम इसमें भी लिखते हैं, आपने देखा होगा ज़रा, यहाँ नीचे अपन देखेंगे थोड़ा सा। तो देखो भैया, यहाँ अपन ने डज का उपयोग तो किया है, लेकिन अपन ने यहाँ गोज का गो भी लिखा है, फर्स्ट फॉर्म भी लिखा है। जब अपन ने नेगेटिव बनाया तो डज का भी उपयोग करा और गो का भी उपयोग करा, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। तो यहाँ जब हमने गोज के साथ गो कर दिया, गोज का गो कर दिया, तो इसका हमने जब फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो यहाँ भी हम डज का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके साथ क्यों बेईमानी करना बेचारे के साथ, इसको भी अपन को डज का डू लिखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ अपन ने डज का डू लिखा है इसीलिए, क्योंकि इसके साथ फिर बेईमानी कर देंगे, भैया हम नहीं लिख रहे हैं आपको, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो डज सी डू हर वर्क वेल, इसीलिए यहाँ पर ये डू हमें लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पे डू जो है मेन वर्ब का उपयोग, मेन वर्ब है ये, तो इसमें भी हमें नेगेटिव बनाते टाइम क्या करना पड़ेगा, दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे भी हमने इस डू का उपयोग किया है। ये डू तो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और ये वाला जो डू है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ये डू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, क्योंकि रूल्स में आप अच्छे से देख लेना, रूल्स 2 हैं इसमें, तो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है जब भी अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। मैंने अभी रूल्स आपको बताए थे, तो वो आप देख लेना अच्छे से, उनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब देखो, सी प्लेज क्रिकेट, इसका नेगेटिव बनाना है, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो डज नॉट लगा दिया, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट,
डज नॉट हो गया यहाँ पर। क्यों हो गया? क्योंकि वर्ब में एस लगा था, जब भी वर्ब में एस लगा रहता है डज लगाते हैं अपन। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये यहाँ पर डज नॉट अपन ने लगा दिया और फिर प्ले लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही डू का भी अपन ने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा है, डू का यहाँ लिखा है। अब प्लेज के साथ अपन प्ले लिख रहे हैं तो डू के साथ भी डू तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ही फॉर्म है। इसके साथ बेईमानी क्या करना फिर, है ना। जब इसका कर रहे हैं तो इसका भी करेंगे, तो इस तरीके से इनका होता है। अब पास्ट सिंपल में भी यही रहती कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती, ये भी इसमें भी समस्या है। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें डू डज का उपयोग किया था, मतलब उधार ले लिए थे डू डज कहीं से भी ला के। और यहाँ पर अपन का उपयोग करेंगे, डिड का उपयोग करेंगे, है ना। डिड उधार ले लिया, पैसे नहीं रहते तो उधार ले लेते हैं, तो ऐसे ही समझ लो इसको। तो डिड का उपयोग कर लिया शुरू में, इंट्रोगेटिव के लिए शुरू में डिड रख देंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेगेटिव के लिए डिड नॉट का उपयोग कर लेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रखना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर नहीं लगेगा। ये चीज़ अपन को ध्यान ही रखना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। नहीं तो क्या रहता है, ज़्यादातर अपन उसी का उसी में उतारने के चक्कर में पूरे सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड ही फॉर्म वहाँ पर उतार के जाते हैं, या यहाँ पर वर्ब का अपन ईएस वाला फॉर्म ही उतार के आ गए, तो सब पूरा सेंटेंस एक नंबर का तो रहता ही है, गलत हो जाएगा। वो एक एक ही नंबर करके ही 100 नंबर होते हैं। अपन को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, टेंस वगैरह अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर चीज़ ठीक से समझना चाहिए, अलाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने में बहुत अलाली आती है, सभी को आती, मतलब वो है ही वो। तो ये कोई भी अच्छा काम करो अलाली पहले आएगी, अभी कोई दूसरा बुरा काम करने के तो बिल्कुल अलाली नहीं आएगी, खट से कर लेंगे अपन। अभी कोई कह दे कि शादी में डांस करना, 2-3 घंटे डांस कर लेंगे, अलाली नहीं आएगी। इसमें आएगी लेकिन नींद आएगी, अलाली सब कुछ आएगा इसको समझने में। तो आप लोग तो समझदार हो सब। तो इसको समझते हैं अपन। एग्जाम्पल इसके, दे वेंट, वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म है। दे वेंट टू आगरा, है ना, बे आगरा जाते थे, है ना, बे आगरा जाते थे, ऐसा इसका हिंदी हो जाएगा। इसको नेगेटिव बनाना है, तो हिंदी से भी अपन को मतलब नहीं है, अपन को समझ में जाए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें का उपयोग करना है, डिड का उपयोग करना है। डिड नॉट का उपयोग किया नेगेटिव के लिए, डिड नॉट, दे, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर गो टू आगरा। यहाँ में टू लिख, हाँ ठीक, गो टू आगरा, ठीक है। ये दे डिड नॉट गो टू आगरा, यहाँ फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, फुल स्टॉप जरूर लगा लेना। दिखता नहीं है, छोटा सा लगा रहता है हमारा, लेकिन दिखता नहीं। सी क्लोज्ड, दूसरा सेंटेंस, सी क्लोज द डोर। इसको क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। डिड को आगे रख दो, डिड सी क्लोज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, द डोर, डिड सी क्लोज द डोर। तो ये यहाँ पर क्लोज द डोर अपन ने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और इसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एक सेंटेंस इसमें भी आता है कि डिड मेन वर्ब के रूप में जाता है, वी डिड आवर वर्क ऑन टाइम। अब डिड आ गया यहाँ मेन वर्ब के रूप में, क्या करोगे आप, अब इसका भी करना पड़ेगा। अब एक अपन नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट का उपयोग तो करेंगे, लेकिन ये डिड कहाँ जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगा, डू हो जाएगा, है ना। जैसा भाई ये इस बेंट का फर्स्ट फॉर्म यहाँ गो हो गया था, तो बेंट के साथ अपन ने जैसा गो कर दिया था, ऐसे ही अपन बेचारे इस डिड के साथ भी डू कर देंगे, है ना। इसके साथ बेईमानी क्या करना है, इसके साथ भी वही काम करो। तो वी डिड नॉट डू आवर वर्क ऑन टाइम, इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। वी डिड नॉट, ये मतलब अपना सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। उस तरीके से नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और आगे कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। एक और वीडियो में बनाऊंगा एम्फेटिक कैसे बनाते हैं, तो एम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। और जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप इसको बहुत अच्छे से आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हो इसको।